जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। मुल्तान का दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया जाने लगा। आज पारा 41 तक पहुंचने का इम्कान है। बहावलपुर में दर्जा हरारत 42, रहीम यार खान 43, मुजफ्फरगढ़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, डीजी खान में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत में रोज़ाना की बुनियाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो जो ही मई स्टार्ट हुआ है तो मई स्टार्ट होने के साथ ही गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया हद तक इजाफे के इम्कानात देखने में आ रहे हैं। स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर दोपहर के औकात की बात की जाए तो दोपहर के औकात में सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता है। गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ दोपहर के औकात में गर्म हवा, जिसे हम आम उर्फ़े आम में लू कहते हैं, तो लू चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में मुल्तान शहर और गिरदोनवा में स्पेसिफिकली पूरे जनूबी पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी। पारा तकरीबन 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह सवेरे से भी सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। हब्सदा माहौल है, हवा रुकने की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ओवरऑल जो वेदर कंडीशंस हैं, मौसमी हालात हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होने के साथ साथ गर्म रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ये मुल्तान की नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की भी सेम इसी तरीके से कंडीशन रहती हुई दिखाई दे रही है। परसों रात की अगर बात की जाए तो परसों रात को हल्की हवा चलने की वजह से मौसम खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कल पूरा दिन भी सूरज अपनी आबोताब से चमकता रहा। और आज की भी यही प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि आज भी दिन भर सूरज इसी तरीके से अपनी आबोताब से चमकता रहेगा। मुल्तान में अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर बहावलपुर की बात की जाए तो बहावलपुर का मतला भी गर्म रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। रहीम यार खान की बात की जाए तो रहीम यार खान का पारा भी नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर डीजी खान की बात की जाए तो डीजी खान में भी कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मौसम करवट ले रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब हब्सदा माहौल रहता हुआ दिखाई देगा। शहरियों को चाहिए कि शहरी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। तिबी माहिरीन बार बार शहरियों को ये हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर रहे हैं कि शहरी डिहाइड्रेशन से बचें, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, सायेदार जगह का इंतखाब करें, खुले कपड़े पहने और तेज़ रंग के कपड़े पहनने से गुरेज करें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ रहेगा, सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देगा और दर्जा हरारत नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आपने तफसीलन हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया।